हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रेपोराइजर। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लर्न किया। ठीक है, काफी सारे हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस को लर्न किया था, राइट। तो चलिए आज हम लोग थोड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स दैट कैन एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ द इनिशियोमर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से पेयर ऑफ यहाँ पे इनिशियोमर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको इनिशियोमर के बारे में पता होना चाहिए पहले चीज। ठीक है, तो इनिशियोमर्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास क्या है, कायरल है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उसकी क्या होती है हमारे पास, जो मिरर इमेज है, ठीक है, वो हो, एंड हमारे पास वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हमें इन सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, देखना है कि वो कायरल है कि नहीं है। कायरल का मतलब उसमें पीओएस एंड सीओएस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या फिर हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या है, पहला कायरल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, उसकी जो मिरर इमेज आप निकालेंगे, मतलब अगर मेरा ये हाथ है तो ये इसकी मिरर इमेज है, जस्ट आपको उसकी मिरर इमेज बना देनी है। ठीक है, जैसे आप मिरर इमेज बनाएंगे, अगर वो नॉन सुपर इम्पोज है, मतलब एक दूसरे को जस्ट ओवरलैप नहीं कर पा रही है, अगर मैं ऐसे रख देता हूँ उसके ऊपर जस्ट, ठीक है, बिना किसी ओरिएंटेशन को चेंज किए, अगर वो नहीं इम्पोज कर पा रही है, तो वो क्या है हमारे पास, इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर मेंशन है हम लोगों को, बस उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाइए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है ट्रांस, ठीक है, कोबाल्ट NH2CH2CH2NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमीन बोलते हैं, राइट। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर हियर। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, ये जस्ट अपोजिट तरफ लगेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो EN है, और दो हमारे पास क्या है, Cl2 है, और कोबाल्ट में लगा हुआ है। तो ए का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2NH2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EN लिख सकते हैं, और ट्रांसपोजिशन मतलब एकदम अपोजिट तरफ होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये EN हो गया, एंड Cl यहाँ पे आके लग जाएंगे। ठीक है, दैट इज द ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अगर इसका मुझे सिस पोजिशन ड्रॉ करना होता तो क्या होता, दोनों EN इधर की तरफ जोड़ता, Cl एक तरफ होते। ठीक है, दैट इज द पॉइंट हियर। तो मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले कायरल है क्या ये, कायरल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अबाउट प्लेन ड्रॉ करता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे मैंने इसको कट कर दिया। तो आप जैसे इस तरीके से कट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पीओएस है आपके पास। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इस पॉइंट से इधर जाएंगे, इस पॉइंट से इधर जाएंगे, सेम चीज मिल रही है, इधर जाएंगे सेम चीज मिल रही है, इधर जाएंगे सेम चीज मिल रही है, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो सेम चीज मिल रही है, राइट। तो यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी है आपके पास, तो भी ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अकायरल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अकायरल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनिशियोमर पेयर नहीं कहलाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, आपके पास गलत हो गया है। ठीक है, इन द सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, हमारे पास यहाँ पे क्या मेंशन है, CO NH2 CH2 NH2, इसके थ्राइस मोल गिवन है, आपके पास 3 मोल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट है इस तरीके से, अगेन 6 बॉन्ड बनाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, EN एक यहाँ पे लगा दिया, एक EN यहाँ पे लगा दिया, एक EN यहीं लगा दिया। ठीक है, तो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसकी मैंने क्या बनाई, मिरर इमेज बनाया। पहले तो चेक कर लेता हूँ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी क्या। तो मैं बोल देता हूँ, चलो यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर गया, इधर गया, सेम चीज मिल रही है, बट हर जगह डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में गया, और मैं यहाँ पे इधर गया, तो यहाँ पे मेरा EN है, बट यहाँ पे क्या है, खाली जगह है। तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूँ, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे मेरे पास कुछ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके,
तो दोनों नहीं है, चलो ठीक है, तो यानी कि कायरल मॉलिक्यूल है हमारे पास कुल मिला के। ठीक है, पहला कंडीशन चेक हो गया। ओके, देन हमारे पास मिरर इमेज देखते हैं। इसकी जस्ट मैं मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो मिरर इमेज कैसी बनेगी, मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो मिरर इमेज में क्या होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मिरर इमेज में क्या बन जाएगा, EN यहाँ आएगा, एक EN यहाँ आएगा, ठीक है, एक EN यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या इसको जस्ट मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है क्या, इसको जस्ट एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखना है, कोई भी ओरिएंटेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट उठा के इसके ऊपर रखिए। तो आपको पता है कि ये वाला अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पे उठ के यहाँ पे आएगा खाली जगह में। तो क्या इसको सुपर इम्पोज किया कहीं, मैं बोलूंगा नहीं किया। तो यानी कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। आपके पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है एंड मिरर इमेज भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास इनिशियोमर है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप नीचे वाले दोनों भी चेक कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। तो मैं आपको ऑप्शन नंबर सी एंड डी भी चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कोबाल्ट है, ठीक है। अगेन 6 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं NH2 है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। एक Cl मैंने दोनों एक तरफ रख लिए। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये है, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि मैं अपोजिट तरफ रख लेता हूँ, ठीक है। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। तो मैं बोलूंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस प्लेन के अबाउट इसको काटेंगे तो इसका जो क्लोरीन का जो एटम है आधा ऊपर आएगा आधा नीचे रहेगा। तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, ठीक है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहली चीज तो कायरल ही नहीं है तो इनिशियमर भी नहीं होगा, पहली कंडीशन पे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सिस फॉर्म तो देख लिया आपने, ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या पॉसिबल है क्या, क्योंकि उसने क्या लिखा है यहाँ पे, कैन एग्जिस्ट। अगर दोनों में स्ट्रक्चर में से कोई एक भी एग्जिस्ट कर जा रहा है तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन का आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन को मैंने क्या लिया, इस बार अपोजिट तरफ लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगेन मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, POS है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अकार्यल हो गया। तो ये वाला आंसर भी आपका गलत हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो आपके जितने भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर्स होते हैं, ठीक है, जो अगला वाला है क्या, स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, राइट। तो जितने भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर्स होते हैं वहां पे आपको जनरली क्या होता है, POS देखने को मिलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो वहां पे हमेशा क्या होता है, अकायरल ही होता है वो, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। किस तरीके से मैं इनिशियमर पेयर चेक कर रहा हूँ इन कंडीशंस पे, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।